गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। होप कि आप लोग सब लोग बहुत ही बेहतरीन होंगे और क्रिसमस का आनंद ले रहे होंगे। बहुत लड़के परेशान थे सोशल साइंस के लिए। सोशल साइंस का सिलेबस बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। जैसे मैंने साइंस का सिलेबस एग्जैक्ट बताया था कि आपको पढ़ना क्या है, वैसे ही आज उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो सोशल साइंस के लिए परेशान हैं, उनके लिए मैं सोशल साइंस का सिलेबस डिकोड करने वाला हूं। इसके अलावा एक और चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। बहुत से स्टूडेंट इस बात से परेशान हैं। मैं देखता हूं यूट्यूब पे बहुत लोग या फिर गूगल पे सर्च कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि क्या ये वैकेंसी परमानेंट है कि प्राइवेट है। मैं आपको बता दूं, बहुत सारे संस्थान जैसे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल एंड रिसर्च, जो रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं इंडिया में, बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ऐसे बहुत सारे संस्थान हैं जो ऑटोनमस हैं, वो स्वयं पोषित हैं। तो वो जब भी वैकेंसी निकालते हैं तो वो नॉन गवर्नमेंट लिखते जरूर हैं, पर जितनी भी गवर्नमेंट की सैलरी है, सुविधाएं हैं, सब कुछ आपको मिलती हैं, वो कभी खत्म नहीं होंगी। ये सेवेंथ पे में लेवल 3 का लिखा हुआ है। आपको 39,000 रुपए मिलेंगे, कट पिट के इन हैंड 35,000 रुपए मिलेंगे। 10th पास पे इतना कोई नहीं देता है। एक शब्दों में बोलूं, ये पूरी तरह से सरकारी नौकरी की तरह है, सरकारी है। ऐसा ही इन सारे संस्थान में होता है। और मैंने खुद ऐसे एग्जाम्स दिए हैं रिसर्च इंस्टीट्यूट्स का, तो इनके बारे में मुझे बहुत अच्छे से पता है। आप लोग चेक कर सकते हैं। IGCAR, इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर, वो एग्जाम कराती है स्टाइपेंड ट्रेनिंग की। वो 21,000 रुपए 2 साल की ट्रेनिंग के लिए देती है, उसके बाद आपको एब्जॉर्ब करती है। इसमें तो कोई ट्रेनिंग का पैसा भी ऐसा नहीं है कि वो कम दे रहे हैं। ट्रेनिंग से ही आपको 1 साल का जो भी होगा वो 39,000 से ही शुरुआत करेंगे। तो बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, मन लगा के पढ़ाई करिए। ठीक है। होप आप लोगों का डाउट ये क्लियर हो गया होगा। अब मैं डिकोडिंग करता हूं सोशल साइंस का सिलेबस। ध्यान से देखेंगे, सोशल साइंस का सिलेबस जो है वो 4 पार्ट में डिवाइड है और ये कंटेंट करता है 25 मार्क्स। ओके, 4 पार्ट में है, यानी हर पार्ट से लगभग 6 नंबर आने वाले हैं। पहला पार्ट उसमें क्या है? पहला पार्ट है डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट। अब डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ना क्या है भाई? बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे डिजास्टर मैनेजमेंट बहुत बड़ा सा चैप्टर है, क्या क्या पढ़ना है। मैं आपको बता दूं, साइंस स्पेशल बैच चल रहा है, उसमें डिजास्टर मैनेजमेंट का कुछ पार्ट, चूंकि वो फिजिक्स वाला साइंस वाला भी पार्ट है, तो उसमें मैं खुद कवर अप कराने वाला हूं। तो यहां से जो आपके 6 मार्क्स हैं वो तो वहीं से कंफर्म हो गए भाई। तो इसके लिए आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है। मैं आपको बता दूं कि डिजास्टर मैनेजमेंट का जो 6 मार्क्स है वो सोशल, जो साइंस का स्पेशल बैच है उसमें से भी आप कर सकते हो। बस इसमें से आपको थोड़ा सा करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा। मैं बताता हूं इसमें पढ़ना क्या है। आपको भूकंप के बारे में पढ़ना है, अर्थक्वेक, साइक्लोन, चक्रवात के बारे में पढ़ना है, आपको पढ़ना है बाढ़ के बारे में, आपको पढ़ना है सूखा के बारे में, और मानवीय मानवीय आपदा क्या होती है भाई? आपदा प्रबंधन में मानवीय आपदा क्या होती है? एटम बम गिरा था भाई, तो रेडिएशन का खतरा है, सबको सबको पता है। और क्या, इस समय कोरोना चल रहा है, तो वैश्विक ऐसा महामारी कोई आ सकता है, उसका खतरा है। और क्लाइमेट, जो हमारा एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, इसका खतरा है। तो ये मानवीय जो आपदाएं हैं उनके बारे में पढ़ना है। आपको इसमें 2 चीजें करनी है। एक, ये क्यों होता है, वो पार्ट में साइंस में बता ही रहा हूं, और इसके इन सारी चीजों को लेकर के सरकार ने क्या योजनाएं चला रखी हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये करंट का भी टॉपिक हो जाएगा और शायद साथ में हमारा इसका भी, सोशल साइंस का भी। अब ध्यान से देखिए, दूसरा पार्ट है इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था। देखने में लगता है कि इंडियन इकोनॉमी में क्या क्या पढ़ना चाहिए भाई। अब इंडियन इकोनॉमी वास्तविकता में मैं बताऊं तो ये एक बहुत सा बड़ा पार्ट है। इसमें स्टूडेंट को बहुत ही टिपिकली देखना पड़ेगा और बहुत ही चालाकी से उसे सिलेबस डिकोड करके ये ध्यान देना होगा कि कहां पे उसे सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए, ताकि आउटपुट बहुत ही ज्यादा हो, क्योंकि टाइम भी बहुत हमारे पास कम है। तो इसको हम कैसे पढ़ें? अब देखते हैं, इसमें मेनली 4 चीजें हैं। एक है ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण। दूसरा क्या है? सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सेक्टर कौन कौन से सेक्टर हैं, जैसे कृषि, टूरिज्म, बैंकिंग, IT, इनका GDP में क्या योगदान है। ठीक है, आपको यह भी देखना पड़ेगा कि इनसे रिलेटेड करंट में क्या चल रहा है। जो 2021 का हमारा क्या आया था, बजट आया था, उसमें GDP इनकी कितनी रही। ठीक है, ये सारी चीजों में, ये करंट का भी टॉपिक है,
ये करंट से भी रिलेटेड है, तो वहां से रिलेट करके आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। तीसरा मैंने लिखा है कंज्यूमर राइट, ये वाला पोर्शन छोटा सा पोर्शन है और इससे जरूर क्वेश्चन आएगा, ये वाले क्वेश्चन से, ये वाले सेक्टर से भी जरूर क्वेश्चन आएगा। उपभोक्ता का अधिकार क्या क्या होता है भाई? ISI मार्क आपने देखा होगा, आपने क्या देखा होगा, आपने देखा होगा कि इसके अलावा एग्री मार्क आता है, इसके अलावा क्या आता है, इसके अलावा बहुत सारे उपभोक्ता के अधिकार के लिए सरकार ने बहुत सारे नियम चला रखे हैं, उनके बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इन दोनों पार्ट पे ज्यादा फोकस कर दें, और ये चूंकि बहुत ही बड़ा टॉपिक है, ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, तो इसमें थोड़ा सा कम ध्यान फोकस करेंगे, अगर उससे क्वेश्चन आते हैं तो हमारा काम हो जाएगा, पर इन दोनों पे ज्यादा फोकस कर दे। इसके अलावा चौथा मैंने लिखा है एनुअल इनकम, GDP, ये सारे के बारे में पूछ सकता है कि ये सारी चीजें क्या होती हैं, जैसे भारतीय सकल आय कितना है, ठीक है, GDP कितनी है, क्रेडिट, इन सारी चीजों के बारे में। तो ये वाला जो भी पोर्शन है आप देख रहे होंगे, सोशल साइंस का जो भी पोर्शन है उसमें आपको ऐड करना पड़ेगा क्या, करंट अफेयर। करंट अफेयर को ऐड करके इसको जब पढ़ेंगे आपके क्वेश्चन 100% हो जाएंगे। और यहां पे आप सेलेक्टिव स्टडी जरूर करिएगा, सेलेक्टिव स्टडी का अप्रोच लाइएगा कि कहां पे मैं कितना टाइम दूंगा तो कितना आउटपुट मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा किया जाएगा तो ही हमें बढ़िया रिस्पॉन्स मिल सकता है, टाइम भी हमारे पास कम है। नेक्स्ट पार्ट आता है पॉलिटी का। पॉलिटी एक ऐसा है कि अगर आपने पढ़ लिया तो 6 या 7 जो भी क्वेश्चन आएंगे इससे 100% कर ले जाओगे। 100% कम टाइम में सबसे ज्यादा इसमें स्कोर किया जा सकता है। 6 या 7 क्वेश्चन जो भी आएंगे कर लोगे। करना क्या है, तुम्हें पढ़ना है। ऐसे तो पॉलिटी तुम्हें अगर NCERT देखो तो 2 किताबें हैं, बहुत मुश्किल होगा पढ़ना, पर तुम्हें यहां पे भी सिलेक्टिव अप्रोच लेना होगा। पहले तुम्हें क्या पढ़ना है भाई, पार्लियामेंट के बारे में पढ़ ले, संसद क्या होता है, प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ ले, प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ ले, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उसके बारे में पढ़ लो, चुनाव आयोग के बारे में, उसके बाद पढ़ लो सुप्रीम कोर्ट के बारे में। इतनी सारी चीजें पढ़ लो, इनका संविधान में कौन सा आर्टिकल है, थोड़ा सा और लेवल अप कर लो, फंडामेंटल राइट्स पढ़ लो, उससे रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़ लो, अब राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है, ये सारी चीजें, ऐसे सारे जितने भी क्वेश्चन है छोटे छोटे, उनको जरूर तैयार कर लेना। सोशल साइंस का ये वाला पोर्शन और डिजास्टर मैनेजमेंट का पोर्शन, 2 ऐसा पोर्शन है जो ये बिल्कुल ही स्टैटिक है, उसमें कोई भी मतलब 2 राय नहीं है कि उसमें से 12 अगर सवाल आते हैं, 12 या 13, वो पूरे के पूरे आप स्कोर कर सकते हो। तो बहुत अच्छे से इस दोनों पोर्शन को तैयार करोगे। इकोनॉमी में थोड़ा सा करंट अफेयर जरूर है, उसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं, जो कि सबसे बड़ा पार्ट है, इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। ठीक है, मुझे लगता है कि इस पे भी आप सेलेक्टिव स्टडी कर सकते हो। मुझे जो लगता है कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने के कहां से संभावना है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है इंडियन नेशनलिज्म से। ठीक है, यहां से मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। ठीक, तो सबसे ज्यादा फोकस मुझे लग रहा है कि आपको इंडिया पे रखना चाहिए। वर्ल्ड पे भी अगर आपके पास टाइम है आप दे सकते हो, ऐसा नहीं है कि उसे नहीं पढ़ना है। रूसी क्रांति है, ठीक है, फ्रेंच क्रांति है, रशियन रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, हिटलर का उदय, इसके बारे में पढ़ सकते हो। उस समय जब ये सारी चीजें हो रही थी तो कृषि का क्या था, एजुकेशन का क्या सिस्टम था, वो टाइम भी तुम दे सकते हो। पर मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा टाइम किसी को देना चाहिए तो इंडियन नेशनलिज्म पे देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये इंडिया का है और इससे क्वेश्चन बहुत सारे आ सकते हैं। अब इंडियन नेशनलिज्म में पढ़े क्या सर? अरे कौन नहीं जानता है कैसे राष्ट्रीय संघ का उदय हुआ, इन सारी चीजों के बारे में, उस समय की जो इंपॉर्टेंट बुक्स थी, वो साहित्य क्या क्या था जो इन सारी चीजों को प्रेरित किया, कौन कौन से नेता थे, इसको लेकर के कौन कौन सी क्रांतियां हुई, तो इसको तुम इंडियन नेशनल मूवमेंट से भी कनेक्ट करके पढ़ सकते हो। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि होप कि मैंने तुम्हारे सारे डाउट को क्लियर कर दिया होगा। सोशल साइंस के विषय में मैं ये कहना चाहूंगा कि इसमें से जो 3 पार्ट है, डिजास्टर मैनेजमेंट में खुद पढ़ा रहा हूं साइंस वाले में, उसके लिए परेशान नहीं होना है। ये बाकी जो 3 पार्ट हैं उसके लिए करंट के साथ मिक्सअप करके करो। पॉलिटी पे सबसे ज्यादा ध्यान दो क्योंकि उसके सारे क्वेश्चन कर लेके जाओगे। ये भी, इसके भी तुम कर सकते हो इसमें अगर तुम सेलेक्टिव स्टडी करते हो तो सोशल साइंस में सबसे ज्यादा ध्यान देना है सेलेक्टिव स्टडी पे, और पूरा का पूरा फोकस रखना है कि हम मैक्सिमम कैसे आउटपुट निकाल सकते हैं, कम समय में भी सबसे ज्यादा आउटपुट निकाल सकते हैं। तो होप आप लोगों को ये सब बहुत पसंद आया होगा। ऐसे एंजॉय करते रहिए और बहुत ही दिल से पढ़ाई करिए। थैंक यू।